जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्विन मास की अमावस्या वर्ष 2024 में कब है, किस दिन स्नान दान का कार्य किया जाएगा, किस दिन श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा, सर्वपित अमावस्या कब है। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। हिंदू धर्म में अश्विन मास अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक, जो कि पितरों के नियमित श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य इन 16 दिनों में किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन ऋषि तर्पण आदि का कार्य करती हैं और फिर अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तिथि तक इन 15 दिनों में पितरों के नियमित श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। और अश्विन अमावस्या को, जिसे कि सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है, इस दिन पितृ विसर्जन अमावस्या इस दिन को कहा गया है। इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना, अपने पितरों के नियमित श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। अश्विन अमावस्या तिथि के दिन जिनका भी अपने माता पिता की या पूर्वजों की तिथि याद ना हो, तो इस दिन भूले भटके पितरों का, जो कि श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इस दिन पितृलोक से आए हुए पितृश्वर, जो कि महामाल्य भोजन से तृप्त हो अपने लोक पुजाते हैं। इस दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि से पितृ तृप्त होते हैं और जाते समय वे अपने पुत्र पात्रों पर आशीर्वाद रूपी, जो कि अमृत की वर्षा करते हैं। इस दिन जो कि मध्याह्न काल के समय श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए और शाम के समय में अपने घर के द्वार पर जो कि दीपक जलाना चाहिए और पूरी मिष्ठान बनाकर घर के दरवाजे पर रखना चाहिए, जिसका तात्पर्य यह होता है कि पितृ जाते समय भूखे न जाएं। उसी प्रकार दीपक जलाकर पितरों को मार्ग आबलू किया जाता है। अश्विन कृष्ण अमावस्या तिथि प्रारंभ समय, जो कि 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 9:41 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 12:04। तो माध्यापन व्याप के अनुसार और सूर्योदय व्याप के अनुसार 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को, जो कि स्नान दान का कार्य किया जाएगा तथा पितरों का श्राद्ध अर्पण किया जाएगा। और इस दिन, जो कि 2 अक्टूबर को सर्वपित अमावस्या है, तो सभी इस दिन अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य संपन्न करेंगे। और जो भी गंगा स्नान दान पुण्य का कार्य करने वाले हैं वह इस दिन कार्यों को करेंगे। 2 अक्टूबर को, जो कि सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह सूर्य ग्रहण रात्रि में लग रहा है। इस कारण से इस दिन सभी प्रकार का पूजा पाठ आदि कार्य, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य, गंगा स्नान का कार्य किया जा सकेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह भारत में दृश्य नहीं होगा। 2 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण का समय है वह समय 5:50 और सूर्यास्त शाम 6:43 पर होगा। इस दिन राहु काल का समय सुबह 11:47 से दोपहर 1:01 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 अक्टूबर को, जो कि सुबह 4:38 से सुबह 5:26 तक होगा। नक्षत्र, जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 12:02 तक होगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र होगा। इस दिन 2 अक्टूबर को योग, जो कि ब्रह्मा योग होगा, रात्रि 3:02 तक। उसके बाद इंद्र योग होगा। 2 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि दोपहर 12:24 से अगले दिन सुबह 6:01 तक होगा। और अमावस्या की तिथि समाप्ति के बाद, जो कि अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि का व्रत भी शुरू हो जाता है, जो कि अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन, जो कि इस दिन जहां तक हो सके शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन अपने पितरों के नियमित जो भी भोजन आदि तैयार करते हैं, उस भोजन को, जो कि शुद्ध और सात्विक तरीके से ही बनाना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके गौ को हरा चारा खिलाएं, कौवे को भोजन दें। इस दिन नदी, सरोवर, पोखर आदि में, जो कि आटे की
गोलियां बना करके डालें। इस दिन मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर जो कि दीप आदि दान करना चाहिए। अपने पितरों के नियमित जहाँ हो सके अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गोभूमि जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार अवश्य ब्राह्मण को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। गाय, कुत्ते, कौवे आदि को रोटी देनी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा जो कि दिखाई नहीं पड़ते हैं, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन जहाँ तक हो सके तामसिक वस्तुओं का प्रयोग, नशीली पदार्थों का, मांस, मंजीरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चंद्रमा के मन कारक माने जाते हैं, तो मन में इस दिन बिल्कुल भी क्रोध नहीं लाना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन नकारात्मक ऊर्जा जो कि सक्रिय होती है, जो जहाँ तक हो सके उस दिन भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अपने पितरों के नियमित श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।